नमस्कार, मैं मुस्कान। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एसबीआई बैंक मैनेजर बनकर अज्ञात ठग ने भाजपा विधायक सरला रावत, उनके भतीजे और भतीजी को ठगा। और आगे देखेंगे कैसे रामपुर में थाने में 3rd डिग्री पिटाई के मामले में चौकी प्रभारी व 2 कांस्टेबल निलंबित हुए। आगे बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर भाजपा नेता भारत भूषण चुग ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ग्वालियर में एसबीआई बैंक मैनेजर बनकर अज्ञात ठग ने मुरैना सबलगढ़ से भाजपा विधायक सरला रावत को फोन कर उनके भतीजे और भतीजी को ठगा है। ठग ने एसबीआई ब्रांच मैनेजर सबलगढ़ का बताते हुए बैंक में 2 पद खाली होने की बात कही थी। भाजपा विधायक के कहने पर पीएसयू ने विधायक के भतीजे और भतीजी का उसे नंबर दिया था। भतीजे और भतीजी से 70,000 रुपये लेने के बाद और रुपए मांगे तो भतीजे ने विधायक बुआ से बात की। इसके बाद पता लगा कि कॉल करने वाले कोई बैंक अधिकारी नहीं बल्कि ठग हैं। तत्काल भतीजे ने इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सर, बेलगड़ा थाना इलाके में भाजपा विधायक सरला रावत के भतीजे के साथ धोखाधड़ी हुई है नौकरी लगाने के नाम पर। बेलगड़ा थाने में फरियादी जो है आवेदक अजय रावत मस्तुरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था और आवेदन में जो डिटेल बताया गया था कि उनकी जो बुआ है सबलगढ़ विधायक हैं, उनके बुआ के फ़ोन पर एक एसबीआई बैंक के मैनेजर का फ़ोन कॉल आया था। तो फ़ोन जो था उनको बुआ का जो है पीएसओ के पास था। उनके पीएसओ ने कॉल अटेंड किया तो बैंक मैनेजर ने उन्हें पीएसओ को बताया कि बैंक में 2 पद की वैकेंसी निकली है, आप यदि कोई को नौकरी लगवाना चाहते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होंगे। तो उन्होंने अपने भतीजों का नंबर दे दिया था उनको और भतीजों को भी बोल दिया था कि बैंक मैनेजर का फ़ोन आए तो उनसे बात कर लेना और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे वो डॉक्यूमेंट जमा कर देना। तो पहले तो उन्होंने बैंक अधिकारी बन के उनको डॉक्यूमेंट्स मंगाए और फिर जब उन्हें विश्वास दिला दिया तो विश्वास के आधार पर उन्होंने उनके भतीजे और भतीजी से अलग अलग नाम से करीब 70,000 रुपये ऑनलाइन जमा करा दिए। और जब उनका कोई जॉब का कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें डाउट हुआ और शक होने पर उन्हें पता चला कि ये तो सब फ्रॉडिस्ट हैं और साइबर फ्रॉडिस्ट ने उनके साथ फ्रॉड किया है। तो उनके आवेदन पर जो है बेलगड़ा थाने द्वारा अपराध 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम चौहान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में सावन माह के पहले सोमवार में शिव भक्तों के गंगाजल चढ़ाने और जलाभिषेक करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच डाक कावड़ियों के साथ स्वार थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर अनूप शर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह डाक कावड़ियों के साथ भागते नजर आ रहे हैं। जी हां, ये पहली बार देखने को मिला कि सावन माह में कोई इंस्पेक्टर डाक कावड़ के साथ अपने मन से श्रद्धा की भावना लेकर और साथ ही साथ सुरक्षा भी प्रदान करने को लेकर वह डाक कावड़ियों के साथ भागते हुए नजर आए। इस वीडियो की सभी लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने भी इस वीडियो को देखकर थाना स्वार में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर अनूप शर्मा की प्रशंसा की। आपको बता दें कि अनूप शर्मा जो कावड़ियों की सुरक्षा में लगे हुए थे और वह इस तरह डाक कावड़ियों के साथ भागते हुए नजर आए। ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, पवित्र सावन मास में सभी पुलिसकर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने ड्यूटी को श्रद्धालुओं के साथ एकाकार होकर के अंजाम दें। इसी क्रम में अपराध निरीक्षक स्वार, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, वो डाक कावड़ जा रहे थे, उनके साथ तालमेल करते हुए और उनके भावनाओं का कद्र करते हुए डाक कावड़ के साथ वो भी चलते हुए नजर आए, जिसको कि आप सभी लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जा रही और स्वयं मेरे द्वारा भी उस वीडियो को देखा गया है और हम अपने ग्रुप पर शेयर भी किए हैं। ये उनका कार्य प्रशंसनीय है। हम जहाँ भी रहें, जब अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं तो पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस थाने में यातना दिए जाने का एक बेहद गंभीर मामला रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है।
चौकी ढकिया क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिस पर पत्नी ने थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ शिकायत कर दी। शिकायत सुनकर पुलिस वाले इतना आग बबूला हो गए कि पति को पीटते हुए थाने ले आए और फिर रात में उस पर 3rd डिग्री मारपीट कर उसकी हालत बुरी कर दी। सवेरे जब उसकी पत्नी मिलने आई तब उसकी हालत देखकर रहा नहीं गया और पति को छुड़ाकर घर ले गई। पीड़ित दलित समाज से है। उसका आरोप है कि उसका जाति पूछकर पुलिस ने और भी बेदर्दी से पिटाई की। प्रिंसिपल कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम भौरगी जदीर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे सर ये कहा है, मेरी घरवाली शिकायत सी कर आई थी। 2 पुलिस वाले आए। कहाँ शिकायत करने गई? शिकायत करने ढकिया चौकी। वहाँ से 2 पुलिस वाले आए थे, मुझे उठा के ले गए। उठाने के बाद में सर रास्ते में मुझे पिटाई लगाई। वहाँ पे जो कहा है बंद कर दिया। रात के बजे 11 बजने के बाद में मेरी इतनी पिटाई लगाई उनने। कास्ट पूछने के बाद में मैं जाट हूँ, मैंने जो बोला था वो कास्ट पूछने के बाद मैंने और पिटाई लगाई थी। फिर मुझसे पैर दबाए, मैं हो गया बेहोश। फिर मुझसे पैर दबाने के बाद में फिर और पिटाई लगाई थी नंगा करके। फिर मैं हो गया सर बेहोश, तो मेरी 4 बजे आँख खुली है। फिर इनने सुबह को मेरे घर पे फ़ोन करा है, मेरी घरवाली गई तो उनने हालत मेरी देखी, बहुत बुरा था। मुझे उठा के लेकर आए हैं, मेरा पूरा शरीर नीला पड़ा है। थाना क्षेत्र साहबा जनपद रामपुर की ढकिया चौकी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके क्रम में हेड कांस्टेबल जयदेव और कांस्टेबल अमित द्वारा उस व्यक्ति को चौकी पर पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में उस व्यक्ति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षियों एवं चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बीते वर्ष तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी से आहत रामपुर के अधिवक्ताओं ने इन दोनों के विरुद्ध रामपुर की एमपी एमएलए अदालत में सनातन धर्म और हिंदू समाज को अपमानित करने के आरोप में वाद डाला था। ये केस सन 2023 में रामपुर की अदालत में दायर किया गया था, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। ये केस आज भी अदालत में लंबित है। 1 वर्ष बीतने के बाद अब एक बार फिर इस मुकदमे का जन्म बंद पड़ी बोतल से बाहर निकाला है और वादी अधिवक्ताओं ने अदालत में गुहार लगाई है कि पुलिस से पूछा जाए कि 1 वर्ष बीतने के बाद आखिर इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। हमने दिनांक 5/9/2023 को उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे, जो एक प्रियंक खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं और उदयनिधि स्टालिन ये तमिलनाडु का मंत्री हैं, इन्होंने हमारे सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी और बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे हमारे सनातन धर्म और हिंदू समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त हुआ। इसकी हमने तुरंत FIR रामपुर में दर्ज कराई और जिस पर सारी कार्रवाई हमने की। हमने सारा एविडेंस 161 CRPC के बयान और सारे जो इनकी वीडियोज़ हैं वो हमने दाखिल की और आज हमने न्यायालय में जो MP MLA की कोर्ट है, आज उसमें हमने ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ये बताए कि हमारे इस मामले में क्या प्रगति हुई। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुग के नेतृत्व में तमाम लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी उदय राज सिंह को ज्ञापन सौंपा। डीएम को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि NH 74 रुद्रपुर किचवा के मध्य बगवाड़ा स्थित गल्ला मंडी के सामने बगवाड़ा दक्ष चौक 3 पानी डैम होते हुए सिटकुल तक लंबाई लगभग 3 किलोमीटर मार्ग अत्यधिक संकरा है।
इस मार्ग पर मिनी बाईपास भी कहा जाता है। इस मार्ग के साथ साथ 3 पानी डैम से बागवाड़ा नहर भी है। इस मार्ग पर कुछ शिक्षण संस्थाएं तथा अनेक कॉलोनियां भी हैं। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में सिडकुल के कर्मचारी वर्करों का आवागमन होता है। स्कूली बच्चों के वाहन तथा विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का सिडकुल एवं बाजार के लिए आवागमन होता है। ये रास्ता अत्यधिक संकरा, चौड़ाई में काफी कम होने के कारण इस मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है तथा अनेक बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।